करीब 5 दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नोएडा के विकास की कहानी में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जिस शहर को देश की सबसे सफल औद्योगिक और आधुनिक टाउनशिप में गिना जाता है, उस शहर की प्रशासनिक व्यवस्था अब एक नए, अत्याधुनिक और हाईटेक मुख्यालय से संचालित होगी। सेक्टर 96 में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बना नोएडा अथॉरिटी का नया प्रशासनिक मुख्यालय अब पूरी तरह तैयार है और इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये सिर्फ एक नए भवन का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये नोएडा के प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 2478 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। बता दें, सेक्टर 6, सेक्टर 19, सेक्टर 20 और सेक्टर 39 सहित कई इमारतों में बिखरे हुए कार्यालयों के कारण आम लोगों को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था। कई बार एक फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था, जिससे लोगों को अनावश्यक देरी और परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये स्थिति पूरी तरह बदलने जा रही है। नए मुख्यालय में अथॉरिटी के लगभग सभी प्रमुख विभाग एक ही परिसर में काम करेंगे। इससे अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों को एक ही स्थान पर अधिकांश सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आपको बता दें कि सेक्टर 96 में लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला ये नया प्रशासनिक परिसर आधुनिक वास्तुकला, डिजिटल तकनीक और स्मार्ट प्रशासन की सोच को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 390 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान आधुनिक जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और सुविधाओं में कई बदलाव किए गए। इसके बाद कुल लागत बढ़ाकर लगभग 478 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि लागत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके बदले नोएडा को ऐसा प्रशासनिक मुख्यालय मिला है जो आने वाले कई दशकों तक शहर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। तो नए भवन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक कार्य प्रणाली है। यहाँ डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी गई है। फाइलों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, अत्याधुनिक मीटिंग रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, स्मार्ट ऑफिस सिस्टम और आधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को पहले से कहीं अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि अब फाइलों का निस्तारण कम समय में होगा, विभागों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा और नागरिकों को भी अपने कार्यों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इस नए मुख्यालय में आने वाले लोगों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था विकसित की गई है ताकि कर्मचारियों और आम नागरिकों दोनों को वाहन खड़ा करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। परिसर में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, फायर सेफ्टी सिस्टम, डिजिटल एंट्री मैनेजमेंट और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीकों का भी उपयोग किया गया है। बता दें, भवन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि भविष्य में बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी आसानी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के नए नियम स्थापित कर रहा है और नोएडा राज्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशासन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अनुकूल माहौल ही किसी शहर की पहचान बनाते हैं। नए मुख्यालय के शुरू होने से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी, जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और निवेशकों का भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा। तो इसी समारोह के दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कुल 2478 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 1045 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 1434 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, जल आपूर्ति, हरित विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, शहरी सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नोएडा की आधारभूत सुविधाएं और अधिक मजबूत होंगी और शहर का विकास नई प्रगति से आगे बढ़ेगा।
तो नोएडा आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल हो गया है। यहाँ बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय संस्थान, औद्योगिक इकाइयां, शैक्षणिक संस्थान और आधुनिक आवासीय परियोजनाएं मौजूद हैं। हर वर्ष लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में नोएडा का रुख करते हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को भी समय के साथ आधुनिक बनाना आवश्यक था। नया मुख्यालय इसी आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इस भवन के निर्माण में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग, ऊर्जा दक्ष उपकरण, आधुनिक एयर कंडीशन सिस्टम, जल संरक्षण तकनीक और हरित परिसर जैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं इसे एक आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल सरकारी भवन बनाती हैं। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि संचालन लागत भी कम होगी। तो नए मुख्यालय के संचालन में आम नागरिकों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले जहां अलग अलग कार्यों के लिए लोगों को शहर के विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब अधिकांश सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का अनुभव पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होगा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी कार्य करना आसान होगा, क्योंकि सभी विभाग एक दूसरे के निकट होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आधुनिक शहर की सफलता केवल ऊंची इमारतों या चौड़ी सड़कों से नहीं मापी जाती, बल्कि इसकी प्रशासनिक क्षमता और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता से भी तय होती है। नोएडा अथॉरिटी का नया मुख्यालय इसी सोच का प्रतीक है। ये भवन केवल ईंट, सीमेंट और स्टील या ढांचा नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन, तेज निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सुरक्षा सुविधा के नए युग की शुरुआत का प्रतीक। करीब 5 दशकों के बाद नोएडा अथॉरिटी को अपना आधुनिक जो प्रशासनिक कार्यालय मिल गया और ये जो प्रशासनिक कार्यालय नोएडा सेक्टर 96 में बना है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। करीब 6 एकड़ में बने इस नोएडा के प्रशासनिक मुख्यालय में अब तमाम कामों को यहीं एक जगह से किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए इस जो है वो कार्यालय की, तो सेक्टर 96 में बने इस भवन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। करीब 478 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मुख्यालय में अब अथॉरिटी के सभी विभाग एक ही जगह से काम करेंगे। अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जो लोगों को जो अलग अलग दफ्तरों में जाके अपने अथॉरिटी के काम करवाने पड़ते थे, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रशासनिक कार्यालय के बनने के बाद लोग एक ही जगह अथॉरिटी से जुड़े अपने सारे काम कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए लोगों की, अगर तो इस मौके पर जो मुख्यमंत्री ने 2478 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अधिकारियों का कहना है कि नए मुख्यालय से लोगों को तेज, आसान और बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। हालांकि बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जो प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे भी जो है अपील की है, उनसे भी कहा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था को जो लागू किया जाए ताकि लोगों को कम समय में सारी जो उनकी जो दुविधाएं हैं, सारी परेशानियां हैं, उनका समाधान किया जा सके। फिलहाल जो है वो अब इस 6 एकड़ में फैले नोएडा अथॉरिटी के प्रशासनिक जो कार्यालय का उद्घाटन अब हो चुका है। अब तमाम जो लोग हैं, जो गौतम बुद्ध नगर और जो दादरी के जो लोग हैं, जिनका तमाम काम नोएडा अथॉरिटी से पड़ता था, वो अब एक ही जगह अपने सारे कामों को निस्तारण करवा पाएंगे। तो पिछले 5 दशकों में नोएडा ने एक छोटे औद्योगिक क्षेत्र से देश के प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब जब शहर लगातार विस्तार कर रहा है और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, तब प्रशासनिक व्यवस्था का मजबूत और आधुनिक होना भी उतना ही जरूरी है। नया मुख्यालय आने वाले वर्षों में इस विकास यात्रा का प्रमुख आधार बनेगा और शहर के भविष्य को नई दिशा देगा। तो समारोह के दौरान बड़ी संख्या में, आपको बता दें, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही इस भवन ने नोएडा के प्रशासनिक इतिहास में अपनी जगह दर्ज कर ली है। ये परियोजना न केवल सरकार के विकास प्राथमिकताओं को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि तेजी से विकसित हो रहे शहरों के लिए आधुनिक प्रशासनिक ढांचा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो करीब 50 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नोएडा अथॉरिटी को अपना स्थायी, आधुनिक और तकनीकी रूप से
प्रशासनिक मुख्यालय मिल गया है। सेक्टर 96 में बना ये नया परिसर प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सुविधा का नया केंद्र बनेगा। वहीं 2478 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ नोएडा ने विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। आने वाले समय में ये नया मुख्यालय न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि लाखों नागरिकों को तेज और पारदर्शी और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि इस दिन को नोएडा के विकास इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।